हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेज। अब बजाय ये टॉपिक लोग सोचते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए नहीं है, बट ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर उस ट्रेडर के लिए जो कि अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है, हर उस ट्रेडर के लिए जो कि लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिकना चाहता है। क्योंकि एक मिथ है जो ट्रेडर के दिमाग में बसी हुई है, वो चाहता है कि बॉटम हंट करे। बॉटम्स क्या होते हैं? यहाँ पे जैसे ये बॉटम है और इसने मार्केट जैसे इस बॉटम पे आई तो मार्केट हम लोग ऊपर चलेगी। हर ट्रेडर चाहता है कि हम लोग ले ही इधर से, ताकि हमारे पास सस्ते से सस्ती चीज आए और हम उसको महंगे में महंगा बेच के सबसे ज्यादा प्रॉफिट उठा लें। पर ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अगर आप बाय चांस 1 और 2 टाइम्स इसको क्लिक कर भी गए, पर जान के रखिएगा कि ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट्स में टाइमिंग करना, मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल चीज है। बेस्ट सिचुएशन या बेस्ट सॉल्यूशन इस चीजों का क्या है, वो ये है कि मार्केट को मार्केट की तरह डील करें। यानी कि जब चीजें ऊपर की तरफ आए तो हम थोड़ा थोड़ा करके बेचें, जब मार्केट नीचे की तरफ आए तो हम थोड़ा थोड़ा करके परचेज करें। यही कहलाता है DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेज। अब एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप जब मार्केट में एंटर हुए तो मार्केट में बिटकॉइन की प्राइस थी यहाँ पे विच इज 25,218। सही है। अब जब ये प्राइस हमारे दिमाग में आई तो हमने बोला अरे यार, अब तो बहुत ऊपर पहुंच गए। अब मुझे तो मार्केट में BTC जब जब था मार्केट में, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में BTC था इस प्राइम पे कुछ 15,000 का, 15,500 का, वो 15,500, हम तो काफी ऊपर चले गए। हम तो काफी ऊपर चले गए, यानी अब तो मेरे हाथ से मार्केट मूव कर चुकी है। अब यहाँ पे दो फीलिंग होती है हमारे पास। एक फीलिंग ये कि मैंने मार्केट का मिस कर चुका हूँ और अब तो बहुत देर हो चुकी है। दूसरी ये कि ऐसा ना हो मार्केट इससे भी ज्यादा आगे चली जाए। तो अब सूरत में क्या किया जाए? अब इस सूरत में सबसे बेहतरीन हल जो हमारे पास होता है वो होता है DCA। अब DCA का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को खरीदना तो है, बट हम लोग थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे। जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिटकॉइन खरीदना है 100 रुपए का, तो यहाँ पे मैं खरीदूंगा $20 का। सही है। यहाँ पे मैं खरीदूंगा $20 का 25 की रेंज में। अब मेरे पास बचे ही कितने? $80। तो मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, 23,000 पे आई, मैंने $20 का और खरीद लिया। फिर मार्केट और थोड़ा सा नीचे आई, मैंने $20 का और खरीद लिया 20-22,000 की रेंज में। फिर 21,000 की रेंज में खरीदा। फिर हमने लास्ट खरीदा 19,000 की रेंज में। अब देखिए फर्क क्या है। यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और दो चीजों में फर्क है। अगर मैं सारा का सारा इधर से परचेज कर लेता 25,000 से, तो अगर मार्केट यहाँ से बम कर जाती, जो कि पॉसिबल हो या नहीं हो, और if नहीं होता तो मैंने मार्केट में से बहुत ज्यादा मूव मिस कर दिया। मार्केट बहुत नीचे आई थी, मुझे मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं सस्ता परचेज कर सकता हूँ, पर मेरे पैसे तो खत्म हो चुके थे तो मैं परचेज नहीं कर सकता था। बट अगर मैं DCA फॉलो करता तो क्या फर्क पड़ता? मेरी DCA बगैर मेरी प्राइस क्या थी बिटकॉइन की? 25,000। अगर मैं DCA करता तो मेरी प्राइस लगभग 22 से 22.5 के दरमियान होती। यानी कि मैंने हर पार्ट पे कुछ कुछ खरीदा, जिसकी वजह से मेरी एवरेज कॉस्ट कम हो गई। अब देखिए फर्क क्या पड़ा। जब जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो तकरीबन यहाँ पे आई वॉज फ्री। मैं ब्रेक इवन पे था, ना मुझे लॉस था ना प्रॉफिट था, और मैं इस पॉइंट तक आते आते प्रॉफिट में आ चुका था। और देखिए यहाँ से मार्केट कितना ऊपर मूव की गई है, यहाँ तक मूव करी, तो सोचे मेरा कितना ज्यादा प्रॉफिट हो चुका होता। बरक्स इसके अगर मैं सारा का सारा परचेज यहाँ पे करता तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को इस मूवमेंट तक आते 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 मुझे सिर्फ ब्रेक इवन पे आना पड़ता, और अब यहाँ से मेरे प्रॉफिट की जर्नी शुरू हो। इस वजह से DCA मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर ट्रेडर को हर जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। DCA ग्रीड का बिल्कुल अपोजिट है। जितनी ज्यादा लालच होगी आप DCA से दूर भागेंगे, और जितनी कम लालच होगी आप DCA की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल से डॉलर कॉस्ट एवरेज का मेथड आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आप अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।